सोचिए आप ड्राइव कर रहे हैं रोड पे आराम से गाड़ी में, आपने गाने चलाए हुए हैं और आप उस ड्राइव को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सामने से आप देखते हैं अचानक ही आपकी गाड़ी के आगे एक कुत्ता आ जाता है और आप सोचते हैं कि गाड़ी को मैं रोकूं, उसे बचाऊं या खुद को बचाऊं। और सडनली आपकी हार्ट बीट तेज़ होने लगती है। आप कोशिश करते हैं कि क्या मैं राइट लूं या लेफ़्ट लूं, और अचानक से आप गाड़ी को ब्रेक देते हैं बहुत ज़ोर से। वो गाड़ी रुक जाती है और आप देखते हैं कि कुत्ता बच गया है और आप रिलीफ की सांस लेते हैं। नहीं, आप एकदम घबराए हुए हैं, आपको पैल्पिटेशंस हो रही हैं, शायद आपके साथ माथे पे पसीना भी आ रहा हो कि क्या है। ये एक ऐसा स्ट्रेस का मोमेंट है जो सडनली आपके सामने आ गया और आप एकदम उससे भयभीत हो गए। स्ट्रेस और एंग्जाइटी दो अलग चीज़ें हैं। आज हम इसी पर बात करने जा रहे हैं कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी में कैसे डिफरेंस करें। इन दिनों एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे शब्द बहुत सामान्य हो गए और हमें अक्सर इनके बारे में सुनने को मिलता है, लेकिन आपका जानना यह ज़रूरी है कि स्ट्रेस यानी तनाव क्या सामान्य बात है? क्या यह हमेशा नकारात्मक होता है? क्या यह हमेशा एक प्रॉब्लम की चीज़ है? तनाव हमें कार्य में आगे बढ़ने में भी मदद करता है और हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने में मदद करता है। लेकिन यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी में डिफरेंस है, यानी अंतर है, और वो क्या है। तनाव होने पर हम किसी तरह भी ये कहते हैं कि हमें एक इलाज की ज़रूरत नहीं होती, जबकि एंग्जाइटी होने पर हमें मेडिकल हेल्प की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। क्या आप इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि आपको स्ट्रेस है या एंग्जाइटी? आइए कुछ लक्षणों की बातें करते हैं। जैसे कि तनाव की वजह होती है, जबकि एंग्जाइटी की कोई वजह नहीं होती। जब हम रोज़मर्रा के तनाव में जी रहे होते हैं तो इसकी कोई ना कोई वजह होती है। उदाहरण के लिए शायद ऑफिस में तनाव हो सकता है, खराब माहौल, रिश्तों में किसी तरह की भी परेशानी इत्यादि, और व्यक्ति तनावग्रस्त भी हो सकता है। लेकिन एंग्जाइटी में ऐसा नहीं होता। एंग्जाइटी होने पर आप बहुत ही मुश्किल में पड़ जाते हैं और उसका कारण पता न होने से और ज़्यादा परेशानी बढ़ने लगती है। इंसान को समझ नहीं आता कि किस वजह से ये फीलिंग्स मुझे आ रही हैं। एंग्जाइटी एक प्रकार का रोग, मानसिक रोग या मनोरोग है जो बार बार होता है, और स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहता। और जानने के लिए, स्ट्रेस ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। जब हमें स्ट्रेस होता है हम और ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमारा काम खराब ना हो जाए। और एंग्जाइटी में क्या होता है, हमारा मन विचलित हो जाता है, हमारे पूरे विचार जो हैं वो तितर बितर यानी इधर उधर हो जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑफिस में मन लगाकर काम नहीं कर पा रहे हैं, लाख कोशिशों के बावजूद भी आप उस तरह का काम नहीं कर पा रहे हैं जो आप हमेशा से करते आए, तो आपको तनाव काम कम करने को आपको देखना पड़ेगा। यह कभी कभी काम में बाधा उत्पन्न करता है, जबकि एंग्जाइटी होने पर हमारी सोच जो है बिल्कुल बाधित हो जाती है, यानी हमारी सोच रुक जाती है। हमें आगे क्या सोचना है हमें समझ में नहीं आता, या हमारे जो थॉट हैं वो बिल्कुल स्पाइरल हो जाते हैं, एक के बाद एक से एक जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए हमें उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और क्या ऐसा है जो हमें समझा सकता है? स्ट्रेस के कारण आप बीमार हो सकते हैं, लेकिन एंग्जाइटी के कारण होते हैं और स्ट्रेस के कारण नहीं। जहाँ तक रोज़मर्रा के तनाव का प्रश्न है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसका शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता है और यह शारीरिक क्रियाओं को किसी तरह प्रभावित नहीं करता, यानी स्ट्रेस इतना प्रभावित नहीं करता, जबकि एंग्जाइटी से शारीरिक लक्षण होते हैं। जैसे कि एंग्जाइटी अटैक आने पर हमारे मसल्स जो है एकदम स्ट्रेस हो जाते हैं, एकदम टेंशन में आ जाते हैं,
हमें पसीने छूटने लगते हैं, गर्दन और मसूड़ों के आसपास एकदम जकड़न होने लगती है, जैसे हम बोल नहीं पा रहे, कुछ कहना चाहते हैं कह नहीं पा रहे। एंग्जाइटी के कारण हमें पैनिक अटैक होते हैं और बहुत बार हमें नींद ना आने की भी परेशानी बढ़ जाती है। और तनाव आपको लोगों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। जब हम परेशान होते हैं, हम चाहते हैं कि और लोगों में जाएं और अपनी परेशानी को कम करें, जबकि एंग्जाइटी में हम सबसे दूर चले जाते हैं, खुद में ही रहना पसंद करते हैं और बहुत बहुत लंबे समय तक हम अपने दोस्तों, परिवार वालों सबसे दूर चले जाते हैं। और एंग्जाइटी की समस्या होने पर हम एकदम समाज से भी कट जाते हैं। तनाव यानी स्ट्रेस वो एक हेल्पलेस फीलिंग है, हताशा है। और एंग्जाइटी जो है वो एक किस्म का डर है, एक किस्म का थ्रेट है हमारे अंदर। इसके लिए आपको अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि आखिर आपके मन में चल क्या रहा है। क्या आपको किसी बात की हताशा है या आप एकदम डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि आपको तनाव है। पर अगर एंग्जाइटी के कारण आपको किसी चीज़ को करने में डर बैठ गया है मन में, आपको एक थ्रेट जैसी फीलिंग आ रही है, इसका मतलब है ये एंग्जाइटी का ही सिम्टम या लक्षण है। एंग्जाइटी परिस्थिति का सामना करने से रोकती है। हम उस चीज़ से भागते हैं पीछे क्योंकि वो एंग्जाइटी है। जिन लोगों को एक्यूट एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं वह एकदम लोगों और सामाजिक कार्यक्रमों से दूर चले जाते हैं। ऐसे लोग घर से निकलना नहीं चाहते, अकेला महसूस करते हैं, जबकि तनाव आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उसके कारण ढूंढने के लिए आपको प्रेरित करता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं कि ये सब चीज़ें एकदम से ठीक हो जाए। इन सब चीज़ों को समझते हुए आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी क्या है। अपने अंदर झांकिए और देखिए क्या ये स्ट्रेस है, तो उस पर काम कीजिए और आप खुद इस चीज़ को दूर कर पाएंगे। और अगर ये एंग्जाइटी है तो आपको एक प्रोफेशनल मनोवैज्ञानिक की, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको बता पाएंगे कि इस एंग्जाइटी का लेवल क्या है और इस पर किस तरह से काम करना चाहिए। इस पर देर ना करें। यदि आप या आपके जानकार इस तरह की एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं तो उन्हें मदद करें। मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ।